चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग सेंटर में। तो चलिए, एक्सरसाइज क्लास 10th का 5.1 है। 10th का आपका एक्सरसाइज 5.1 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, चलिए पहला में क्या क्या बनाना है देखिए। हाँ, सभी को शांत रहिए, इधर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार व अंतर निकालना है। प्रथम पद यानी ए निकालना है और आपको डी निकालना है। ठीक है, जब भी अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में जो व्हाइट बैकग्राउंड आपको नहीं अच्छा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पहला हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्या है, 3 है, 1 है, -1 है और 3 है, डॉट डॉट इस तरह से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर यह देखिए, आपको प्रथम पद और सार व अंतर निकालना है। ठीक है, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मात्र 1 नंबर का सवाल। ठीक है, इसमें से भैया इसको भी लिख दे। देखिए इसमें से कौन आएगा, ये कोई गारंटी नहीं रहती, तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछिए देता है। अब ध्यान दीजिए कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर, अब प्रथम पद मतलब ए होता है, तो इसमें क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 ऐसे चलते, इसका नाम होता है। ठीक है, अब पहला पद कौन होगा, जो पहला पद 3 है तो उसी को लिख देंगे, आपका प्रथम पद निकल चुका है, डी। सॉरी मिस्टेक हो गया, प्रथम पद यानी ए निकल गया, आपका कितना हो गया, 3 है। अब हमको निकालना क्या है दूसरा में, सार व अंतर निकालना। सार व अंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, डी से लिखें तो इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 आपको ध्यान दीजिए तो क्या है, 1 है, ध्यान लीजिए 1 माइनस A1 कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए, घटा दीजिए। अब देखिए 3 में से 1 गया, कितना होगा, तो माइनस में 2 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बड़ा अंक है माइनस का चिन्ह इसके जो अंक के साथ है तो वही घटा देते हैं, प्लस में इसके प्लस है और प्लस छुपा है, 3 में से गया तो आपके पास हो गया -2। यही आपका आंसर हो गया। हाँ बस इतना ही करना है। इसी चलते ना बोले 1 नंबर का है, 1 लाइन क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 नंबर पूछेगा, तो सारा अंतर पूछा तो पहला लिख देना, कुछ नहीं करना है। डी पूछेगा तो दूसरा में से पहला डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, आंसर हो जाएगा। अगर इतना लॉन्ग नहीं लिखेंगे, देखिए अगर इतना लॉन्ग नहीं लिखना, झंझट नहीं करना, तो डायरेक्ट हम अगर क्या करेंगे, हमारा दिमाग अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल अगर पूछ देगा तो डायरेक्ट करेंगे, ए बराबर लिख देंगे। ए बराबर कितना होगा, पहला पद, तीसरा हो जाएगा। इसी को तो ट्रिक कहते हैं, अपने से कुछ लगा दिए उसको ट्रिक्स कर दिए। और डी निकालना है तो डी लिखेंगे फट माना दूसरा में से, 1 में से 3 गया, तो 1 में से जब 3 जेबे नहीं करेगा तो पहले A2 लिखाएगा, ऐसे लिख रहे हैं 3, इसमें से हो गया -2। तो इतना वो सब बिना लिखे उसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको और मानने में अगर कोई भी जाता है, अगर फास्ट, अगर स्टूडेंट जिसका दिमाग काम ज्यादा करता है, उन लोग ऐसे ही फास्ट में लगा लेगा। ठीक है, कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अब इतना कैलकुलेशन करने नहीं जाएगा। जो तेज विद्यार्थी होता है डायरेक्ट वही देख के बना लेगा, जो कमजोर हो तो उसको लिखेंगे तो वही टाइम लगता है आपको बनाने में। ठीक है, तो पहला सवाल 5.1 का तीसरा का पहला सवाल बन गया। और क्या बोलते हैं दूसरा, अरे यार चल नहीं रहा है, दूसरा तीसरा चौथा सवाल है, आप लोग बना के कमेंट कीजिए बन रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ देर वेट कर, जल्दी से जल्दी बना के बताइए, नहीं बनेगा तो अभी हम हैं, अभी दूसरा तीसरा चौथा सब सवालों को हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल लिख देते हैं आपके सामने, -5 -1 3 7 डॉट डॉट इस तरह से। ठीक है, तो आपको प्रथम पद और सारवंतर डी निकालना है। तो प्रथम पद तो आपका यही हो गया, -5 हो गया आंसर। ठीक है, अब सारवंतर बच गया तो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना -1 है, फिर माइनस, तो -1 है, फिर 5 क्या, ये भी माइनस में, तो ऐसे पोस्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो -1 ये -1 जब कोष्ठ से बाहर, एक कोष्ठ से भीतर, तो हो गया गुना में, तो -1 का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 5 में से अगर 4 जाएगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 होगा, यही आपका हो गया आंसर। अब बड़ा अंक के पास जो बड़ा भाई के पास जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह लगा देते हैं, तो आपका दूसरा भी बन गया। तो चलिए आशा करता हूँ कि सवाल जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। इसी में उसको हटा दे रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी तीसरा बोल दिए, जो दूसरा हो गया तीसरा की ओर चल रहा है, मिस्टेक हो गया, हो जाता है। चलिए तीसरा सवाल का है आपका। तीसरा सवाल ध्यान से देखिए, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आपका सारवंतर डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्रथम पद ए नहीं लिखेंगे, ऐसे सारवंतर नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, एक बार बता दिए। तो प्रथम पद को ए डायरेक्ट लिख दे रहे, तो 1 आपका 3 हो गया, तो पहला का आंसर बन गया, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिए, प्रथम पद के ए को बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं, सारवंतर। तो आप लोग होशियार है, लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो आपका क्या होता है सूत्र, सारवंतर का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो हो गया 5/3 -1/3, ठीक है। यानी 5/3 -1/3। और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4/3, आपका हो गया आंसर। चलिए ये भी हो गया, आपका बन गया। अब चलिए हो गया, तो अब चलते हैं। तो चलिए पहला बता दिए थे और दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, चौथा, ठीक है। तो चौथा को ध्यान दीजिए, क्या करना है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो सारवंतर को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो सारवंतर को अगर ए बोलते हैं तो ये पहला पद होता है 0.6, ये हो गया आपका आंसर। डी बराबर अगर पूछा सारवंतर तो हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी बराबर आपका A2 यानी 1 पॉइंट कितना है, 7 है, माइनस 0.6 है। अगर इसको नहीं घटाने आ रहा है, डायरेक्ट अगर घटाना नहीं है, अगर देखिए 7 में से 6 जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसको 1 का 1 हो जाए 1.1। इस तरह से आपका चारों का चारों कंप्लीट हो गया। आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो।